वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो अभी हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा हुआ था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में? एवरेज मेथड। तो एवरेज का पता है आपको, एवरेज तो आपको सबको आता है बचपन से, तो हमने एवरेज मेथड के सॉल्व किए थे। अब एवरेज मेथड में क्या होता है, कभी कभी दो चीज़ें भी आ सकती हैं आपकी, एक तो एबनॉर्मल लॉस। अगर कभी किसी ईयर में एबनॉर्मल लॉस है और कभी किसी ईयर में एबनॉर्मल गेन है, तो लॉस को तो कर देंगे हम प्लस उस ईयर के प्रॉफिट में और गेन को कर देंगे हम माइनस उस ईयर के प्रॉफिट में, अगर ये दे रखा है। तो आज हम मेथड करेंगे हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सी मेथड से करेंगे हम आज? कैपिटलाइजेशन मेथड। तो देखिए मैं बता रहा हूँ क्या करना पड़ेगा इसके लिए। हमें आज चाहिए पड़ेगा कैपिटलाइजेशन मेथड, आज हम ये यूज करेंगे। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले हमें एम्प्लॉयड कैपिटल, एम्प्लॉयड कैपिटल जो आपको गिवन होगी, पहले से दे रखी होगी, इसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं या फर्म्स कैपिटल, फर्म्स कैपिटल, ये तीन चीजें। ठीक है, तो एम्प्लॉयड कैपिटल ऑलवेज दे रखी होगी। अगर नहीं दे रखी तो इसको दो तरीके से हम निकालते हैं, एक तो लायबिलिटी साइड से और एक असेट साइड से। तो लायबिलिटी से निकालेंगे और एक असेट साइड से हम इसको निकाल लेते हैं। जनरली आपके क्वेश्चन में ये दी होगी, अगर असेट साइड से निकालना है तो क्या कर देते हैं हम? असेट्स में क्या प्लस कर देते हैं, इसमें हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस वर्किंग कैपिटल, और ये तीन चीजें आएंगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड में। तीनों नाम से सकते हैं इन्वेस्टमेंट। और क्या चाहिए पड़ेगा आपको? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी आपको दे क्वेश्चन में मेंशन होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब इसके लिए फिर आपको सुपर प्रॉफिट चाहिए होगा। तो सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट सिंपल है आपका, एवरेज प्रॉफिट जो रहेगा आपका, जो हमने अभी पढ़ा हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा आपका? सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। ये सारी चीजों की आपको जरूरत होगी। कैसे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर देंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? सब हम और देख लीजिए एक बार, कैसे निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट हम कैपिटल एम्प्लॉयड या फर्म्स कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा नॉर्मल प्रॉफिट का। अब चलिए हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है छोटा सा कि कैपिटल ऑफ द फर्म, जो कैपिटल दे रखी है आपको फर्म की, और लैख 50,000, और आपको जो रिटर्न है, जो प्रॉफिट है, NRR जो दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, और आपको जो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट 60,000 रुपए। अब आपको क्या करना है कि आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सबसे पहले हमको चाहिए होगा क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम पहले नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट जो दे रखा है 12% और डिवाइडेड बाय
100। तो क्या आएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो कितना आएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट, सॉल्व करते हैं 0054। ठीक है, अब आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तो अभी मैंने आपको सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया था कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है 60,000 और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला अभी 54,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट क्या आएगा 6,000 हमारा सुपर प्रॉफिट। अब हमको इसमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला होगा गुडविल को करने का। तो सुपर प्रॉफिट ठीक है, और कभी सुपर प्रॉफिट से दे रखा है इसलिए हमने यहाँ सुपर प्रॉफिट लिखा, और कभी एवरेज प्रॉफिट से होता तो हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लिखते इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस फॉर्मूले से हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा 6,100 डिवाइडेड बाय 12। तो सॉल्व करेंगे आप तो आपका आएगा ये 50,000। इस तरह से निकालेंगे। तो कैपिटल मेथड से क्या चाहिए पड़ेगा आपको, अब तो पहले राइट कैपिटल, फिर आपको एनआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और एपी यानी एवरेज प्रॉफिट, और फिर हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। फिर जो नॉर्मल प्रॉफिट आया 54,000, फिर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। तो मैंने बताया सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो फिर हमने ये एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस 6,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आया, और फिर हमको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फिर हमने ये वाला फॉर्मूला पुट किया, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये था आपका क्वेश्चन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा हुआ है, कितना है 84,000 पर ईयर है, और इन कैपिटल इन्वेस्टेड है, तो ये इसको बोल सकते हैं हम एम्प्लॉयड कैपिटल। एम्प्लॉयड कैपिटल आपको दे रखा हुआ है 5 लाख। ठीक है, इसके बाद आपको जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है आपकी 12%, और आपको हाँ इस क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन भी है। रेम्यूनरेशन पार्टनर्स का जो रेम्यूनरेशन है वो कितना है 12,000। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो कुछ भी नहीं है इसमें, सबसे पहले आपको पता है क्या करना होगा, सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट से पहले जो आपको जो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, इस एवरेज प्रॉफिट में से हमको जो रेम्यूनरेशन दे रखा है 12,000 का, ये हम माइनस करेंगे। तो जो हमारा नेट एवरेज प्रॉफिट आएगा वो आएगा 72, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या फॉर्मूला था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आपकी 5 लाख। 5 लाख इनटू 12% डिवाइडेड बाय, तो ये आएगा आपका जो भी नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो आएगा आपका 60,000 आएगा। अब आपको क्या निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपका 72,000 माइनस, तो आपका जो सुपर प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा आपका 12,000। अब आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल तो और इजी है, कैसे करेंगे गुडविल हम, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 5 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 12। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1 लाख। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। एक तरह से देखो इसको। नेक्स्ट करते हैं, जिसमें आपको फर्म्स का जो
कैपिटल दे रखी है वो आपको 1 लाख दे रखी है, फर्म्स कैपिटल है ये, ठीक है। और आपको यहाँ पे एवरेज एनुअल प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट है वो है आपका 20,000 रुपए, और जो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, ठीक है। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या चाहिए होगा आपको? नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे आपको पता है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, फर्म्स कैपिटल इनटू डिवाइडेड बाय फर्म्स कैपिटल। तो एम्प्लॉयड कैपिटल, फर्म्स कैपिटल और इन्वेस्टमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। तो वो कितनी दे रखी है आपको? 1 लाख। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, सॉरी 1 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका आ गया यहाँ पे क्या? नॉर्मल प्रॉफिट 10,000। अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए आपको? सुपर प्रॉफिट। तो जो गुडविल कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? सुपर प्रॉफिट। और जनरली लिखा होता कैपिटलाइजेशन मेथड, तो हम वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट भी ले सकते हैं। सो क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपका है 20,000 माइनस 10,000, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट आया आपका 10,000। अब आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे गुडविल को? तो ये रही गुडविल। क्या फॉर्मूला बताया था आपको? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सिंपल है आपका 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कितना है आपका वो? 10% है ना। जो 10% है आपका ये NRR जो है वो कितना है? 10%। तो आप इसको सॉल्व कर लो, तो आपका आएगा आंसर आएगा 1 लाख। ये आपका फाइनल आंसर है। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 इयर्स के प्रॉफिट दे, एवरेज आपको 4 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं। एक फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है आपको 20,000 रुपए का, फिर है आपका 6, फिर है आपका 12 और फिर है आपका 8,000। तो करना क्या है हमें? याद करो 4 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। तो हमने इसको फोर्थ ईयर से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको फोर्थ ईयर से डिवाइड करेंगे, तो इसको आपको जोड़ना होगा। कितना होगा आपका? ये आपका हो जाएगा 26 और 12 20 46 डिवाइड करोगे आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 115। ये तो आपका जो आया इसको क्या बोलते हैं हम? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे। फिर आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखा हुआ है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी एम्प्लॉयड कैपिटल। तो जो एम्प्लॉयड कैपिटल है वो कितनी दे रखी है आपको? 50,000, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट दे रखा है NRR, तो वो दे रखा है आपको कितना परसेंट है? 15%। तो 15% आपको दे रखा, तो इससे क्या निकाल लेंगे अपन? नॉर्मल प्रॉफिट। तो पता है आपको फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है आपकी? 15 और आपको यहाँ पे 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा आपका कितना? 007,500 आएगा ये आपका। तो क्या क्या फाइंड किया हमने अभी? इसको एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया। तो हम इसको लिख देते हैं कहीं पर, तो जिससे कि हम आगे करेंगे अभी। तो हमारा प्रॉफिट, अभी हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना था? एवरेज प्रॉफिट था आपका 115 जो हमने फाइंड किया, और हमारा सुपर प्रॉफिट था 7500। अब चूंकि करना क्या है आपको इस क्वेश्चंस में? इफ कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट।
तो ये कैपिटलाइजेशन का मतलब नहीं है, ये सुपर प्रॉफिट से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो आप सबसे पहले आपको पता होगा, तो ये कौन सा आपका मेरे नॉर्मल प्रॉफिट था, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है आपका 1.5 और आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 7.5। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 0 0 0 और 4, यानी जो 4000 है वो आपका सुपर प्रॉफिट आएगा। तो अब वो बोल रहा है गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है आपको। गुडविल इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 3 इयर्स ऑफ परचेज। 3 इयर्स है, 3 इयर्स का मतलब है जो गुडविल आप कैलकुलेट करोगे वो सुपर प्रॉफिट के 3 इयर्स ऑफ परचेज। जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट में किया था वही है, तो हम यहाँ लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। तो ईयर्स ऑफ परचेज, तो आप यहाँ पे ईयर्स ऑफ परचेज रखेंगे, तो गुडविल को 4000 और ईयर्स ऑफ परचेज से आपके 3, तो आपका आंसर आएगा 12,000। ये है आपका क्वेश्चन जो हमने अभी किससे करा। देखो अभी हमने ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। ये कौन सी मेथड थी हमारी, सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसपे हमने सुपर प्रॉफिट को बेस्ड मान के उसको नंबर ऑफ ईयर्स से इंटू कर देंगे। और अगर हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो थी हमारी एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो जो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम किससे इंटू करते थे, एवरेज प्रॉफिट से, और सुपर प्रॉफिट मेथड में हम किससे इंटू करेंगे, सुपर प्रॉफिट से।